नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जैसे जैसे निकाय चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अब चुनावी धामधूम बढ़ने के साथ साथ राजनीतिक दलों व इच्छुक प्रत्याशियों द्वारा अपने पत्ते खोले जा रहे हैं, जिसके तहत सबसे पहले आज भाजपा ने अपनी ओर से यह स्पष्ट कर दिया कि भाजपा अब निकाय चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल के साथ युति करने की कतई इच्छुक नहीं है, क्योंकि इससे पहले भाजपा द्वारा जिले के 12 में से 11 निकायों में अपने प्रत्याशी खड़े करने की घोषणा करने के साथ साथ केवल चिकलदरा नगर परिषद का नगराध्यक्ष पर महायुति के तहत छोड़ने की बात कही गई थी। परंतु अब यह नई जानकारी सामने आई है कि चिकलदरा नगर परिषद के नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा की ओर से अल्लाद कलोदी प्रत्याशी हो सकते हैं। इसे अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक उलटफेर माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर अब तक यह तय माना जा रहा था कि अंजनगांव सुरजी के नगराध्यक्ष पद हेतु भाजपा की ओर से क्षेत्र के पूर्व विधायक रमेश बुंदेली की पत्नी मीना बुंदेली की दावेदारी और टिकट लगभग फाइनल हो चुकी है। परंतु इसी दौरान क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा पदाधिकारी अविनाश गायगोली की दावेदारी सामने आई थी। वहीं अब अंजनगांव सुरजी के नगराध्यक्ष के पद हेतु भाजपा पदाधिकारी विनोद गुर्गे उर्फ दुर्गे मास्टर की दावेदारी भी सामने आई है, जो भाजपा शिक्षक आघाड़ी के सह संयोजक रहने के साथ ही एससी मोर्चा के ग्रामीण जिला महासचिव भी है। ऐसे में जहां एक और नामांकन प्रस्तुत करने हेतु महज अंतिम 3 दिनों का समय बचा हुआ है, वही ऐसे आड़े समय भाजपा के अंजनगांव सुरजी के नगराध्यक्ष पद हेतु दावेदारी को लेकर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया है, जिसके चलते अब सभी की निगाहें इस बात की ओर लगी हुई है कि इन तीनों दावेदारों में से भाजपा द्वारा अंजनगांव सुरजी के नगराध्यक्ष पद हेतु किसके नाम पर बी फॉर्म जारी किया जाता है। इसी बीच भाजपा ने वरुड एवं सिंदूरजना घाट नगर परिषदों हेतु नगराध्यक्ष पदों के लिए अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है, जिसके तहत वरुड नगर परिषद हेतु ईश्वर शिवकुमार सलामे तथा सिंदूरजना घाट नगर परिषद हेतु सुवर्णा हरिभाऊ वरखेड़े को भाजपा द्वारा नगराध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित किया गया है। नगर परिषद और नगर पंचायत के 2 दिसंबर को होने जा रहे आम चुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन प्रत्यक्ष रूप से पर्चा दाखिल करने वालों की संख्या 1 दर्जन से अधिक रही। बरूड, अचलपुर और धामनगांव में नगराध्यक्ष पद के लिए भी नामांकन किए जाने का समाचार प्राप्त हुआ है। अचलपुर और धामनगांव में नगराध्यक्ष पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। अचलपुर में नैना सतीश जोशी ने नगराध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल कर दावा ठोका है। जिले की 10 नगर परिषद व नगर पंचायतों के आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए शिंदे गुटवाली शिवसेना द्वारा निर्वाचन प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, जिसमें पूर्व मंत्री जगदीश गुप्ता, पूर्व विधायक प्राध्यापक श्रीकांत देशपांडे, अभिजीत अड़सूड़ व ज्ञानेश्वर धाने पाटिल तथा पार्टी की उपनेता प्रीति बंड का समावेश है। इन सभी को पार्टी द्वारा अलग अलग नगर परिषदों व नगर पंचायतों के लिए निर्वाचन प्रभारी नियुक्त करते हुए पार्टी के चुनाव संबंधी कामों का जिम्मा भी सौंपा गया है। नगर परिषद और नगर पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी होने के चौथे दिन जहां उम्मीदवार नामांकन की हड़बड़ी में आ गए हैं, वहीं दूसरी ओर विभिन्न राजनीतिक दल भी उम्मीदवार फाइनल करने में जुटे हैं। नामों की चर्चा और खिंचातान हो रही है। ऐसे में पूर्व मंत्री ओम प्रकाश उर्फ बच्चू कडू ने अचलपुर, चांदूर बाजार, अंजनगांव, मोर्शी, बरूड सभी स्थानों पर नगराध्यक्ष और पालिका चुनाव संपूर्ण ताकत से लड़ने की तैयारी की है। उनके प्रहार जनशक्ति पक्ष ने सभी स्थानों पर नगराध्यक्ष के उम्मीदवार मैदान में उतारने की घोषणा कर काफी कुछ नामों पर विचार शुरू कर दिया है। सभी स्थानों पर पार्टी के पास अनेक तगड़े उम्मीदवार होने का दावा कर प्रहार सूत्रों ने बताया कि नगर सेवक के लिए भी सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र के अच्छे कार्यकर्ता प्रहार टिकट पर चुनाव लड़ने सामने आए हैं। स्वराज्य संस्था के चुनाव का बिगुल बजते ही जिला परिषद सर्कल में कांग्रेस ने भी जोरदार मोर्चाबंदी शुरू की है। तिवसा विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक तथा विदर्भ की फायर ब्रांड नेता यशोमती ठाकुर खुद इस चुनाव की तरफ विशेष नजर रखे हुए है। कांग्रेस को नवसंजीवन देने का निर्धार करते हुए उन्होंने पार्टी की यंत्रणा को सुसज्ज किया है। इस सर्कल में मजबूत उम्मीदवार देकर भाजपा को मात देने की तैयारी कांग्रेस ने पूर्ण कर ली है। इस निर्वाचन क्षेत्र में ओपन महिला आरक्षण रहने से 4 महिला दावेदारों ने जोरदार तैयारी की है। अब किसे उम्मीदवारी मिलती है, इस ओर सभी का ध्यान केंद्रित है। बडनेरा रोड पर रणथंभौर के पास स्थित गजानन नगरी में मां कुलदेवी ट्रस्टी द्वारा कुलदेवी जिन माता व शांकबरी माता का संयुक्त मंदिर साकार करने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए स्वर्गीय गिन्नी देवी जुगल किशोर जी अग्रवाल की स्मृति में दैनिक अमरावती मंडल परिवार व राजे जुगल किशोर जी अग्रवाल द्वारा ट्रस्ट को भूमि समर्पित की गई है, जिसके चलते आगामी रविवार 16 नवंबर को बडनेरा रोड स्थित हरि शांति मंगलम एंड लॉन में भूमि समर्पण व भूमि पूजन समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसके उपरांत
बाद स्थापित स्थल पर दोनों कुलदेवियों के भव्य एवं संयुक्त मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। आगामी 16 नवंबर को सुबह 10 बजे मां कुलदेवी ट्रस्ट के अध्यक्ष अनिल जुगल किशोर अग्रवाल की अध्यक्षता के तहत आयोजित होने जा रहे इस भूमि समर्पण व भूमि पूजन समारोह में कौंडन्यपुर स्थित श्री रुक्मिणी विदर्भ पीठ के पीठाधीश्वर अनंत श्री विभूषित श्री जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम राजेश्वराचार्य महाराज मावली सरकार तथा बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विधायक रवि राणा की प्रमुख उपस्थिति रहेगी। पंडित करण गोपाल शर्मा द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के बीच भूमि पूजन के विधान पूर्ण करवाए जाएंगे, जिसके उपरांत मंदिर के निर्माण हेतु यथायोग्य सहयोग प्रदान करने वाले सभी दानदाताओं का प्रमुख अतिथियों के हाथों मां कुलदेवी ट्रस्ट की ओर से यथोचित सम्मान व सत्कार किया जाएगा। बता दें कि दोनों कुलदेवियों के विदर्भ क्षेत्र में सबसे बड़े व एकमात्र संयुक्त मंदिर के निर्माण हेतु जहां दैनिक अमरावती मंडल परिवार व राजेश अग्रवाल द्वारा भूमि समर्पित की गई है, वही दोनों कुलदेवियों के प्रति श्रद्धा रखने वाले समाज बंधुओं ने न्यूनतम 1 लाख रुपए की सहयोग राशि के साथ साथ 2 लाख, 4 लाख, 7 लाख व 15 लाख रुपए तक की सहयोग राशि प्रदान की है। आर्किटेक्ट पंकज चिरानिया ने बनाई मंदिर की शानदार डिजाइन। मंदिर का नक्शा व डिजाइन अकोला निवासी आर्किटेक्ट पंकज चिरानिया द्वारा तैयार की गई है, जिसके अनुसार इस मंदिर के निर्माण स्थल पर शानदार 2 मंजिला इमारत तैयार की जाएगी। करीब 7000 स्क्वायर फीट में बनने वाली इस 2 मंजिला इमारत में दोनों कुलदेवियों के मंड रहने के साथ ही शिव पंचायत तथा भैरव जी व हनुमान जी के मंदिर भी रहेंगे। साथ ही यहाँ पर कीर्तन सभागार, भोजनशाला, रसोई, गेस्ट रूम व पुजारी के निवास सहित भगवान का भोग गृह आदि की सुविधा का भी निर्माण किया जाएगा। इस 2 मंजिला इमारत में लिफ्ट की सुविधा भी रहेगी और इन सभी सुविधाओं के साथ ही बेहद अत्याधुनिक व आकर्षक साज सज्जा वाली इस इमारत का निर्माण आगामी 1 वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। बौद्ध जन धम्म क्रांति परिषद ने आगामी 15 नवंबर को दोपहर 12 बजे भीमटेकड़ी में कलाकारों का अभिवादन समारोह आयोजित किया है। जानकारी आज पत्रकार परिषद में देते हुए बताया गया कि अध्यक्षता कवि क्रांति भूषण खड़से करेंगे। उद्घाटन बनते संघपाल के हस्ते होगा। प्राण जनशक्ति पक्ष ने रेवसा के 18 साल पहले के बाढ़ पीड़ितों को आज तक मदद न मिल पाने के कारण मुख्य मोर्चा निकाला। मोर्चे का नेतृत्व जिला प्रमुख छोटू महाराज वसु और महानगर प्रमुख बंटी रामटेके ने किया। उन्होंने जिलाधीश कार्यालय पर बेमुदत ठिया आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। बड़ी संख्या में बाढ़ पीड़ित और प्रहार कार्यकर्ता मुख्य मोर्चा में शामिल हुए। पूर्व लेडी गवर्नर डॉक्टर कमलाताई गवई को हाल ही में संत गाडगेबाबा अमरावती विश्वविद्यालय द्वारा डीलिट डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की सर्वोच्च उपाधि प्रदान किए जाने की घोषणा की गई। डॉक्टर कमलाताई गवई ने मानव विज्ञान संकाय के राजनीति विज्ञान विषय में विपश्यना एक चिकित्सा अध्ययन पर शोध किया है, जिसमें कुलगुरु डॉक्टर मिलिंद बारहाते ने इस उपलब्धि के लिए उनके निवास स्थान पर जाकर उन्हें विश्वविद्यालय की ओर से सम्मानित किया गया।